जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। आइए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी का ये जो वीडियो का पेपर लगा हुआ है आपका, उसको टारगेट करते हुए हम लोग चल रहे हैं और 2023 और 24 तक अपडेटेड ये यूपी ट्रिपल एस सी का जो एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है यूथ पब्लिकेशन के द्वारा, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम एक-एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उसको हम लोग पहले देखेंगे, फिर मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और फिर एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जीएस के क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन और मराठा साम्राज्य को देख लिया था। आज तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र जो हुए हैं मुगलिया साम्राज्य के बाद, जैसे मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन बने हैं टॉपिक वाइज हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए एक-एक करके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? ऑप्शन है शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव द्वितीय और गंगाधर राव। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का जो एग्जाम हुआ है 2021 में हुआ है, 19/12/2021 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? डी इज द राइट आंसर। गंगाधर राव का विवाह हुआ था किससे? रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? वाराणसी में, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी, अब वाराणसी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चलिए, जन्म स्थान से भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिराजुद्दौला किस वर्ष में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस वर्ष अंग्रेजों से पराजित हुआ था? किस युद्ध में पराजित हुआ था? ऑप्शन है बक्सर, प्लासी, वांडीवास, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था और अंग्रेजों की विजयी हुई। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। ये तीनों डेट बड़े इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करके पूछ दिया जाता है। अच्छा, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। तो अंग्रेज इसमें विजयी रहे हैं और सिराजुद्दौला पराजित होता है। बक्सर के युद्ध में 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। ये पूछा जाता है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब, मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब था। वर्तमान समय में जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय मीर जाफर जो है नवाब था और इन तीनों लोगों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। कब? बक्सर के युद्ध में 1764 में। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 1760 में। फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था, अंग्रेजी इसमें विजयी हुए थे। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है भैया, है ना। जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए चीजों को, और जिनका जीके जीएस थोड़ा सा कमजोर है वो रीजनिंग पे काम करें, और जिसका जीके जीएस अच्छा है तो वो इसको और अच्छा करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट सबका अच्छा नहीं होता। और हिंदी अगर आप लोग देखें, हिंदी में 45 प्लस का टारगेट आप लोग बना के चलिए। 45 प्लस हिंदी सब करके आएंगे तो ये तो मजबूत होना ही चाहिए। जीएस और रीजनिंग में एक सेगमेंट आपका 45 प्लस का होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन पेपर आएगा तो फिर समझ में आएगा। चलिए, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर के लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है? ये लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। तो बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु और बेलगाम। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा भैया? मैसूर। सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कर्नाटक में शहीद हो गया। कब? 1799 में। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता कौन? हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, इन सब के बारे में एक-एक पॉइंट नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि अब मैसूर युद्ध में 4 हुए। प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध। चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होता है और मारा जाता है 1799 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। सी इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। चलिए, मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू, इसका नाम था फतेह अली टीपू, हैदर अली का पुत्र था तथा मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो अपने पिता की भांति योग्य तथा पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली और टीपू सुल्तान। फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में मदद मांगी थी, है ना। तो डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया हुआ जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? 4 ऑप्शन है। हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान, पेशवा बाजीराव प्रथम। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, टीपू सुल्तान। अभी हमने पीछे देखा श्रीरंगपट्टनम का जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये कहूँगा श्रीरंगपट्टनम में, इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुए, अंग्रेज विजयी हुए। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों से टीपू सुल्तान पराजित हुए। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है? 1792 में हुई। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपने राज्य का आधा भूक्षेत्र तथा उसके साथ ही मराठा और निजाम को भी कुछ भूभाग देने पड़े। अंग्रेजों ने युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 3 करोड़ की मांग की, परंतु धनराशि न दे पाने के कारण अंग्रेजों ने कॉर्नवालिस, उस समय अंग्रेजों ने इनके 2 पुत्रों को बंधक बना लिया। 1799 में आंग्ल मैसूर कौन सा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में शहीद हो गया तथा वाडियार वंश के 1 या 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाया गया और उस पर लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि थोप दी। तो ये जो मैसूर था, वेलेस्ली ने सहायक संधि थोप के अंग्रेजों के कब्जे में ये क्षेत्र चला गया। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1992 में हुई थी, उसके बाद फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1799 में, और बाद में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है यहीं पे, और ये जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसफ उद दौला, शहादत खां, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, शहादत खां अवध का प्रथम नवाब था। अगर पूछे अवध का अंतिम नवाब तो कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह, जिसे कुशासन के आधार पर उसका राज्य छीन लिया गया था और उसे देश निकाला दे दिया गया था। और उनकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, वो युद्ध में जो है अंग्रेजों से अवध के क्षेत्र में युद्ध किया और बाद में वो नेपाल चली गई और वहां पे उनकी कब्र आज भी मौजूद है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अवध के प्रथम नवाब सादत अली खां 1722 से 1739 तथा अंतिम जो नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक इनका कार्यकाल। चलिए
1857 की क्रांति इसी के बाद हुई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? प्लासी का युद्ध 1757, 1760 वनवास, 1761 पानीपत की तृतीय युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का जो पेपर हुआ है 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए भैया इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है, सिराजुद्दौला पराजित हुआ प्लासी के युद्ध में 1757 में। 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई थी। 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। अकबर जो है इसमें विजयी हुआ था। और 1761 में ये जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी 1761 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1757 प्लासी का युद्ध, 1760 वांडीवास का युद्ध, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए, 1757, 1764, 1526 1556 और 1761 3 युद्ध हुए हैं। आपको ये भी याद रखना है, पानीपत के 3 युद्ध, 1526, 1556 और 1761। 1526 में बाबर से हुआ था, किसका युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध। और 1526 में 1556 में किसका युद्ध हुआ है? अकबर और, आप लोग कमेंट करके बताइए अकबर और किसके बीच में हुआ? और 1761 में जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है। चलिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सिराजुद्दौला को हराया था किस युद्ध में? 1757 प्लासी के युद्ध में, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? अभी हमने देखा 1757। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ी गई थी? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला इसमें पराजित हुआ था। तो ये तो अभी हमने देख लिया है। चलिए चौथा टॉपिक है अब हम लोगों का। 3 टॉपिक हमने देख लिया है जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं अब तक यूपी SSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन बने। अब अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियां क्या थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन क्लास लंबी ना हो जाए तो इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। आप लोग भी पढ़ते रहिए, जितना हो सके रिवीजन करिए, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करते रहिए। जीके जीएस प्रैक्टिस पे आएगा। अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।